एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। से आपका मुद्दे की बात में अब रुख करते हैं बरेली का, जहां पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का ऐसा खेल खेला गया कि हर कोई हैरत में पड़ गया। दरअसल बरेली में अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा अंजाम दिया गया। नौकरी के लिए बाकायदा लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया गया और लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग बेरोजगार हैं और नौकरी का झांसा देकर इनके साथ बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। दरअसल ये सभी नौकरी की चाहत में ऐसे रैकेट का शिकार बन गए जिन्होंने बेहद शातिर तरीके से ठगी का जाल बुना था। ये लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्हें फंसाने के लिए ठगों ने ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया जिसके फेर में ये आसानी से फंस गए और नौकरी की चाहत में इनकी गाढ़ी कमाई पर जालसाजों ने डाका डाल दिया। पीड़ित लोगों का आरोप है कि अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर इनसे 3-3 लाख रुपए लिए गए और बदले में इन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया गया। नौकरी के लिए हम लोग की बात करी गई थी और हम पैसे हम लोगों से थोड़े थोड़े करके लगभग 3 लाख रुपए ले चुके हमसे, और काम भी मतलब नहीं दे, जॉब भी नहीं दे रहे और हम लोग काम वाले बंदे परेशान हो रहे हैं। तो सब इसी टेंशन में सब यहाँ आए। हमारे साथ एक ठगी हुई है, नौकरी के नाम पर झांसा दिया गया। हमें जो जिला महाराणा प्रताप है, जो 300 बेड का हॉस्पिटल खुल रहा है, उसमें जॉब लगवाने के लिए हमसे बोला गया था। हमको बोला गया था कि आपकी जॉब लगवा देंगे आपके योग्यता के आधार पर। हमसे बोला था कि आपको इसमें 5 लाख रुपए देने होंगे, जो 3 लाख रुपए पहले और 2 लाख रुपए ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन हमसे ये 3 लाख रुपए ले लिए गए, ना हमें कोई जॉब दी ना कुछ भी। हमारा उसमें मेडिकल भी करवाया, हमें ज्वाइनिंग लेटर भी दिए, उसमें सब कुछ किया, लेकिन हमारा कोई। अब आपको ये भी समझाते हैं कि कैसे जालसाजों ने इन लोगों को पहले अपने जाल में फंसाया और फिर इनके साथ ठगी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल नौकरी दिलाने के नाम पर इस बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। अस्पताल में नौकरी के एवज में 5 लाख रुपए जालसाजों ने मांगे, जिसमें 3 लाख रुपए नौकरी लगने से पहले देने थे और 2 लाख रुपए नौकरी लगने के बाद में देने थे। कई बेरोजगार फर्जीवाड़ा करने वालों के झांसे में आ गए। जालसाजों ने पीड़ित बेरोजगारों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया और फिर पीड़ित बेरोजगारों को फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया गया। लेकिन जब इन नियुक्ति पत्रों के साथ पीड़ित अस्पताल पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि ये फर्जी हैं। जिला अस्पताल के बाबू पर इस फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप है। सीएमओ ऑफिस के बाबू पर भी इस फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप है। आरोप है कि बॉबी और विकास नाम के शख्स के साथ मिलकर इन लोगों ने ये ठगी की। पीड़ित लोगों को जैसे ही अपने साथ हुई जालसाजी की भनक लगी, तो ये सभी एसएसपी ऑफिस पहुंच गए, जहां पर इन्होंने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़ितों का आरोप है कि इनमें से किसी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए घर के गहने गिरवी रख दिए, तो कुछ ने नौकरी के लिए लोगों से पैसे उधार लिए थे। ऐसे में अब ये लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि इनके पैसे वापस दिलाए जाएं और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए। हमें ठगा गया है 300 बेड हॉस्पिटल में नौकरी के नाम पर। मैं 40 लोगों के आसपास कुछ लोग इसमें कार्रवाई के डर के मारे अभी आए भी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कुलदीप बाबू जी हैं और वहाँ के और कुछ और स्टाफ हैं। वही मामले को लेकर पुलिस भी एक्शन में आ गई। एसएसपी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच सीओ सिटी फर्स्ट को सौंप दी गई। जांच के बाद दोषियों पर मुकदमा दर्ज होगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली से संबंधित एक मामला संज्ञान में आया, जिसमें 25-30 लोग आए थे, जिन्होंने कहा है कि उनको नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति है, उनके द्वारा पैसे ले लिए गए और नौकरी नहीं मिली। इस पूरे प्रकरण को क्षेत्राधिकारी फर्स्ट को संदर्भित किया गया और वो जांच करके इसमें मुकदमे की कार्रवाई भी करेंगे। हाँ, इनसे कहा गया कि प्रति व्यक्ति कुछ पैसे नौकरी दिलाने के नाम पे लिए गए, उसी में उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने अकाउंट में पैसे जमा किए, तो अकाउंट के जो सबूत हैं सारे वो मांगे जा रहे हैं, उसके आधार पर इसमें मुकदमे की कार्रवाई भी की जाएगी। पढ़े लिखे लोग भी नौकरी के लिए अक्सर ही जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों ने जालसाजी का ऐसा जाल बुना था
जिसमें सरकारी अस्पताल का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे में नौकरी की चाहत में ये बेरोजगार इन ठगों पर भरोसा कर बैठे और अपनी गाढ़ी कमाई भी गंवा बैठे। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।